Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग गिनती लिखना सीख रहे थे, लिखना और पढ़ना और उसको पहचानने का तरीका हम लोगों ने सीखा पिछले कई क्लासेस में। ठीक है। और लास्ट की क्लासेस में जो है हमने हिंदी की गिनती और उर्दू की गिनती लिखना, उसको पहचानना, उसको पहचानने का एक तरीका छोटा सा ट्रिक तरीके से हमने बताया था आपको बनाना पहचानने के लिए। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इंग्लिश की गिनती वही बची हुई है, अंग्रेजी की गिनती उसी को सीखेंगे। ठीक है। और हिंदी में जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इंग्लिश की गिनती को, वही चीज हम आज सीखेंगे। बाकी इंग्लिश की गिनती को इंग्लिश में कैसे सीखते हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2-4 क्लास का, उसके बाद उस चीज को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और लास्ट में आपका 10। ठीक है। हम लोगों ने गिनती अलग अलग लिख करके सीखा था और यहाँ पर हम पूरी की पूरी 1 से 100 तक गिनती एक साथ लिख करके वो पढ़ना सीखेंगे और बताना सीखेंगे। ठीक है। कौन सी गिनती को क्या पढ़ा जाता है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये गिनती को पढ़ा जाएगा। ठीक है। चलिए, बेसिकली जो हमारी गिनती होती है वो 0 से लेकर के 9 तक की 9 तक के ये डिजिट्स होते हैं, ये अंक होते हैं। इन्हीं से और आगे की गिनती इन्हीं से मिलकर के बनती है। ठीक है। अब जो है देखिए, जीरो, जीरो तो हमारा होता है जब कुछ नहीं होता तो जीरो कहा जाएगा। ठीक है। वन, एक, दो, तीन, ये 1 2 3 ये हम बाद में सिखाएंगे जब आपको इंग्लिश प्रॉपर पढ़ना सिखा देंगे। तो कि इस चीज को इंग्लिश में कोई चीज लिखा हुआ है उसको आप कैसे पढ़ेंगे, वो चीज जब हम सिखा देंगे उसके बाद 1 2 3 पूरा 100 तक आपको उस तरीके से इंग्लिश में सिखाएंगे। उसकी एक अलग सी क्लास रहेगी हमारी। ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे, अब जब 9 आखिरी हो गया, एक अंक की जो गिनती होती है वो हमारी 9 तक ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी वाली है उसको लेंगे और उसके बाद 0 लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है इससे बड़ी गिनती यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद फिर चलिए यहाँ रख के देखते हैं, 1 और इधर 0 है। ठीक है। 0 से बड़ी क्या होती है, 1 होती है, तो इधर हम 1 रखेंगे। जिस तरीके से हम पीछे वाली क्लास में भी बताए थे वही तरीका यहाँ भी अपनाते हैं, फिर इस तरीके को फिर से बताएंगे आपको। ठीक है। दूसरी वाली लाइन में भी हम यही 1 से लेकर के पूरा 9 तक की गिनती हम लिख देते हैं। 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पर 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इधर जो हमारा आया बाएं हाथ पर, ठीक है, सबसे आखिरी वाली गिनती के बाएं हाथ पर जो आपकी नंबर आई उसी को हम अगली वाली लाइन के बाएं हाथ पर लगा देंगे। अगली लाइन से हमारी गिनती मिल जाएगी। एक है, एक लगा देते हैं इस तरफ। ये हम एक हर जगह लगा देंगे, ये हमारी अगली लाइन की गिनती मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हम 1 लगा देंगे, ये एक हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये और ये हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है एक के बाद जो गिनती आती है, एक के बाद हमारा 2 आता है, तो अब हम यहाँ पर
2 लगा देंगे। अगले में फिर हम वही काम करेंगे, दाहिनी तरफ आपका 1 से लेकर के गिनती लिख डालेंगे 9 तक। 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 0। ठीक है, अब जो है बाई तरफ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इधर ये देखते हैं यहाँ पर पहले इसके जस्ट पीछे वाली लाइन में आखिरी गिनती जो है उसके बाएं हाथ पर यानी उल्टे हाथ पर जो भी नंबर है उसी को हम यहाँ बाएं हाथ पर लगाते चले जाएंगे। 2 लगा देंगे, वहां पर 2 था इसलिए 2 हम लगाते चले जा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा 9 पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यही 2 रख देते हैं तो हमारा सेम हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 2 के बाद जो आती है गिनती 3 उसको हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब फिर हम दाहिनी तरफ वही करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती लिख देंगे, लास्ट में 0 लिख देंगे। आठ 9 और 0। चलिए यहाँ पर हमारा इसके पहली वाली लाइन में आखिरी गिनती का बाएं हाथ पर जो गिनती है यानी उल्टे हाथ पर जो गिनती है यानी कि 3 उसको हम इसमें अगली वाली लाइन में बाएं हाथ पर लगा देंगे। 3 3 3 3 3 3 3 और ये हम हर जगह ये 3 लगा देंगे। अब अगर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं तो सेम हो जाएगा। 3 के बाद वाली जो गिनती है 4 उसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, चलिए पूरा करके उसके बाद पढ़ते हैं और पढ़ करके लिखने का दूसरा तरीका। ठीक है, लिखने का जो दूसरा तरीका वो हम बात करेंगे उस पर। अगली लाइन के लिए फिर हम वही करेंगे, दाएं हाथ पर 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती लिख लेंगे और उसके बाद फिर बाएं हाथ के लिए देखेंगे क्या लिखा जाएगा। 7 दोनों तरीके से लिखा जाता है, चाहे वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। अब यहाँ पर इस लाइन के पहली वाली लाइन में आखिरी गिनती सबसे नीचे वाली उसके बाएं हाथ पर यानी उल्टे हाथ पर जो गिनती है उसी को हम अगली लाइन के बाएं हाथ पर हर गिनती के सामने लगा देंगे। अब देखिए ये अगर 4 हम यहाँ पर लिख देते ये हमारा सेम हो जाता है, इसलिए इसके आगे 4 के बाद आने वाली गिनती 5 होती है, 5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे फिर हम वही काम करेंगे, दाहिने हाथ पर 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती लिख देंगे, फिर बाएं हाथ पर देखेंगे क्या लिखा जा सकता है। इस लाइन के पहली वाली लाइन में एकदम आखिरी वाली गिनती के बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ पर जो गिनती है यानी कि 5, इस 5 को अगली वाली लाइन के बाएं हाथ पर हर गिनती के सामने लिख देंगे। अब ये 5 हम यहाँ लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, इसलिए 5 के बाद आने वाली गिनती 6 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अभी लिखने का तरीका आप सीखिए, फिर पढ़ना, याद करना, समझना और पहचानना ये सब आगे बताने वाले। पूरी की पूरी 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती और आखिर में 0 लिख देंगे। ठीक है,
अब इस लाइन के पहली वाली जो लाइन है उसकी सबसे आखिरी जो गिनती है उसमें बाएं हाथ पर यानी उल्टे हाथ पर जो गिनती है यानी कि 6 है हमारी यहाँ पर, उस 6 को उठा करके हम अगली वाली लाइन की हर गिनती के सामने बाईं तरफ लगा देंगे। ठीक है, हमारी अगली लाइन की गिनती मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये लिखने का तरीका होता है आपका। और अगर हम यहाँ 6 लिख दें, 6 लिख दें तो ये हमारा सेम हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसलिए हम 6 के बाद आने वाली गिनती यानी कि 7 यहाँ पर लगा देंगे। आगे भी यही काम करेंगे। दाहिने हाथ की गिनती के लिए हम 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती लिख देंगे और आखिर में 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर बाएं तरफ की गिनती देखेंगे कौन सी लगानी है हमें। उसके लिए इस लाइन के पहली वाली, इस लाइन के जस्ट पहले जो लाइन है उसके नीचे वाली सबसे नीचे वाली जो गिनती है उसके बाएं हाथ पर यानी कि उल्टे हाथ पर जो गिनती है यहाँ पर जो 7 है, ठीक है, वो 7 उठा करके हम अगली इस वाली लाइन के बाएं हाथ पर हर गिनती के सामने लगा देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी अगली लाइन तैयार। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिख देंगे तो ये हमारा सेम हो जाएगा। इसलिए इसके आगे की 7 के बाद गिनती कौन सी आती है? 8, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब अगली लाइन के लिए भी हम वही काम करेंगे। दाहिने हाथ की गिनती सब लिख देंगे 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती, और 9 के बाद हम 0 लिख देंगे। नौ के बाद हम 0 लिख देंगे। और अब जो है इसके पिछली वाली लाइन में जो है गिनती, उसमें सबसे आखिरी वाली जो गिनती है उसके बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ पर जो गिनती हमारी 8 है, इस 8 को उठा करके हम इस वाली लाइन में बाएं हाथ पर हर गिनती के सामने लिख देंगे। इससे हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका लिखने का तरीका है। ठीक है, और याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ना जरूरी होता है, बार बार पढ़ना और बार बार लिखना, इससे ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये 8 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये सेम हो जाएगी, इसलिए 8 के बाद आने वाली गिनती 9। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर। अब अगली वाली लाइन भी उसी तरीके से हम 1 से लेकर के 9 तक की पूरी गिनती लिख देंगे और 9 के बाद 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इस वाली लाइन के पहले लाइन जो है उसमें सबसे आखिरी गिनती जो है उस गिनती के बाएं हाथ पर यानी उल्टे हाथ पर जो गिनती है यानी कि 9, इस 9 को उठा करके हम इस वाली लाइन में हर गिनती के सामने बाईं तरफ रख देंगे तो हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। 9 9 9 और ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब 9 के बाद कौन सी गिनती आती है? यहाँ पर देखिए 9 के बाद हमारी 10 आती है, तो हम यहाँ पर अब 10 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार पढ़ करके दिखाता हूँ कैसे पढ़ी जाएगी। ये हमारा 0 होता है, 0 0। ठीक है, या उर्दू में इसको सिफर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा लिखने का तरीका फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हमारा शून्य कब होता है, जीरो कब होता है, जब कोई चीज नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मार्कर गिनना हो तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि पेन कितनी है, आपको यहाँ पर वीडियो में अगर जितना आपको दिख रहा है उसमें पेन कितनी है, आप हर जगह नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे इधर उधर कहाँ पर पेन है, कहाँ पर पेन है, कहीं पेन नहीं दिखी आपको तो आप क्या बोलेंगे, पेन नहीं है। या फिर इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, पेन की संख्या 0 है, पेन 0 है। ठीक है, तो वही जब कोई चीज नहीं है, ठीक है, उसकी एब्सेंटी दिखाने के लिए, गैर मौजूदगी दिखाने के लिए हम 0 बताते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपका 1 से लेकर के 9 तक हम गिनती लिखे। और अब देखिए 9 के बाद अब हमारी इतनी ही गिनती, बेसिकली फंडामेंटल गिनती इतनी ही होती है। ठीक है, प्राथमिक बेसिक जो भी बोले ये आपकी इतनी ही होती है। अब जो भी गिनती बनेगी सब इसी से बनेगी। ठीक है, अब 9 के बाद इसकी आगे की गिनती बनानी है तो अब हमें 2 मिलानी पड़ेगी। 2 सबसे छोटी गिनती अगर हम मिलाएंगे तो हमारी इससे बड़ी गिनती बनेगी। एक ये 0 है और एक ये 1 है। ठीक है, सबसे छोटी यही है, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, 1 तो मतलब कि 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 0 इस तरफ लिखते और 1 उस तरफ लिखते तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 0 अगर बाईं तरफ रहता है तो कोई मतलब नहीं होता, और दाईं तरफ रहता है तो वो गिनती को बड़ी कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लिखा और इसके बगल में 0 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया, 9 के बाद 10। अब क्या करेंगे कि हम क्या कर रहे थे, इधर जो है 1 उससे बढ़ा करके 2, उससे बढ़ाया 1 तो 3 बन गया, उससे 1 बढ़ाया तो 4 बन गया, उसके 1 बढ़ाया तो 5। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे इसमें अगर हम 1 बढ़ाएं, इसमें अगर हम 1 बढ़ाएं तो हमारा इसके आगे वाली गिनती मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर अगर हम 1 और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कुछ लिखा होता, यहाँ पर 1 और 0 होता। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पर होता, मान लीजिए इसके पहले तो यही आता है ना, ये है। अब हमें इससे बढ़ाना हुआ तो इस 0 से, 0 के बाद जो आता है इससे बड़ी जो आती है उसको लिखेंगे, ये हमारा मिलेगा। अब इसके बाद पाना है तो इससे बड़ी जो आती है वो हमें लिखना पड़ेगा, 1 के बाद हमारा 2 आता है, ये हमारा मिल जाएगा। अब इसके बाद ये पाना है तो इसके 2 के आगे जो आता है यहाँ लिख देंगे तो हमारा ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला हम तब तक नहीं बदलेंगे जब तक इधर वाली गिनती सबसे बड़ी ना पहुंच जाए। इधर वाली गिनती जब तक हमारी सबसे बड़ी ना पहुंच जाए, देखिए इसके आगे वाली गिनती हमारी 1 के बाद 2 आता है तो हमने इधर 2 लिख दिया, इधर का बदलेंगे ही नहीं अभी। ठीक है, 2 के बाद हमने इधर 3 लिख दिया, इधर वाला नहीं बदला, इधर 3 के बाद 3 से बड़ी 4 होती है वो लगाया, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9। अब देखिए ये हमारा 9 हो गया। अब 9 के आगे तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, 9 के बाद तो हम लोग जो है 10 लिखते थे, अब हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जब 9 सबसे बड़ी हो गई, ठीक है, अपनी जगह की सबसे बड़ी हो गई, तो अब हम इस वाले को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम इस वाले को बढ़ाएंगे। अब अगर हम इस वाले को हम यहाँ पर 2 लिख दें और इसको ना बदलें, 9 कर दें, तो अब ये बताइए, ये अब इसके ये वाला हमारा 2 रहे और इसको 8 कर दें, इससे छोटी गिनती हमारी ये मिल जा रही है। और अगर हम इसको 7 कर दें, इससे छोटी हमें ये मिल जा रही है। 6 कर दें तब भी छोटी हो जा रही है, 5 कर दें तब भी छोटी हो जा रही है,
4 कर दे रहे हैं फिर भी छोटी, 3 2 1, ये भी हमारी इससे छोटी हो जाएगी क्योंकि 9 से छोटा ये 1 है और ये वाला वही है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो दो तो ये तो सेम है, और इन दोनों में से जो छोटा होगा वही गिनती सबसे छोटी होगी, तो इससे छोटी हमारी ये गिनती हो जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसके बाद हम 30 को लिखते तो उससे भी छोटी ये मिल जा रही है। अब 1 से भी छोटा आपका 0 होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये 0, ठीक है। अब इससे भी छोटा हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम जब हमारा इतने में ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इससे बड़ा कर देंगे, एक बढ़ा देंगे और इस वाले जगह पर सबसे छोटी वाली गिनती कर देंगे। ठीक है, तो 1 से बड़ा हमारा 2 होगा, इसलिए हमने इधर 2 कर दिया। ठीक है, और इस वाले जगह पर सबसे छोटा कर देंगे। ठीक है, सबसे छोटा हमारा 0 होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये, अब इसके बाद हमें इसकी अगली गिनती पढ़ानी है, तो इससे बड़ा करेंगे, इसको वही रखेंगे जैसे यहाँ पर क्या किए थे, इसको हमने आगे वही रखा, इसको बढ़ाते गए, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते गए। वैसे ही अब अगली लाइन में इसको हम वही रखेंगे, 2 जो है हमारी वही रहेगी, और इसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये बढ़ सकता हो। कहाँ तक बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक बढ़ेगा। 9 के आगे कोई गिनती नहीं है। ठीक है, 9 के आगे फिर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2 हम लिखते चले गए हैं, और उसके बाद फिर 0 के बाद 1 बढ़ाया तो 1, 1 से बढ़े तो 2, 2 से बढ़े तो 3, 3 से बढ़े तो 4, 4 से बढ़े तो 5, 5 से बढ़े तो 6, उसके बाद 7 8 9। ठीक है, अब ये हमारी 2 और 9, अब 9 को और नहीं बढ़ा सकते 9 के आगे। ठीक है, अब इसके लिए हम इस वाले को 1 बढ़ाएंगे, 2 से 1 बढ़े तो 3। ठीक है, अब देखिए, और इसकी जगह पर हम इसको सबसे कम करेंगे, इसको 1 बढ़ाएंगे, इसको सबसे छोटा करेंगे। ठीक है, इस जगह को सबसे छोटा करेंगे, तो ये हमारा 0 कर देंगे। ठीक है, ये 3 इधर, अब इधर 0, अब इस 0 को हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन में हम वही काम करेंगे, ये 3 हमारा वही रह जाएगा, और इस 0 को हम बढ़ाते जाएंगे, 0 के बाद 1, फिर और आगे बढ़े तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर 9 से आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, 9 तक ही गिनती हमारी इस जगह पर 0 से लेकर के 9 तक ही होती है। दाहिने हाथ की, सबसे दाहिने हाथ की गिनती 0 से लेकर के 9 तक ही हो सकती है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो नहीं छोड़ सकते अभी, इसको पहले बढ़ाएंगे, इसको जब बढ़ाएंगे 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 हो गया, और इधर 9 इस वाली जगह को, दाहिने हाथ वाली जगह को सबसे छोटी कर देंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। अब इसको जो है वही रखेंगे, इसको हम बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, वही काम हमने इधर किया, इस तरफ वही रखा, इधर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 9 से ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता है, अब इसको क्या करेंगे, इस वाले को 1 बढ़ा देंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, और इस वाले को सबसे छोटा कर देंगे, दाहिने वाला जो जगह है इसको हम सबसे छोटा कर देंगे। ठीक है, 2-4 क्लास के बाद इस जगह का जो नाम है, प्लेस का नाम है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद इस चीज को करवाऊंगा। इस वाली जगह को हम बदलेंगे नहीं, अब इस वाली जगह को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये इधर हमारा वही रह गया, इधर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब इसको नहीं, इसको और बढ़ा देंगे, इसको हम 1 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, इसको सबसे छोटा कर देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये वाला वही रहेगा, और 0 को बढ़ा करके 0 से 9 तक बढ़ाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब उसके बाद 6, ये 9 और नहीं बढ़ सकता है, अब जो है इस वाली जगह को 1 हम बढ़ा देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है, और इस वाली जगह को सबसे छोटा कर देंगे, सबसे छोटा यानी कि 0 कर देंगे। ठीक है,
अब उसके बाद इसको हम वही रखेंगे और इस वाले को बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक, 9 तक। इस वाले को वही रखा हमने, ठीक है, जो यहाँ पे है वही आपका अगली लाइन में पूरी लाइन में आ जाता है। और 0 से बढ़ाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आपका वही काम हुआ, ये वाला एक बढ़ गया 8 हो गया, और ये वाला सबसे छोटा कर दिया, इसको 0 कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये वाला फिर पूरी लाइन में वही रह जाएगा, और ये 0 को हम बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर 0, ठीक है, इसको सबसे छोटा कर देंगे और इसको 8 से 9 कर देंगे। अब फिर वही हमारा 9 इधर पूरा आ जाएगा, और ये 0 को बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस 9 वाली जगह को हम 0 कर देते हैं, और अब इस 9 को हम बढ़ा देते हैं। 9 को बढ़ाएंगे तो एक से हर बार एक से बढ़ा रहे हैं, 8 में एक बढ़ाते हैं तो 9 मिलता है, 9 में एक बढ़ाएंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। वो 10 हमने इधर लिख दिया, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि 1 से लेकर के 9 तक फिर 0 तक गिनती लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1 से लेकर के 10 तक हम इधर भी लिख लें, 1 2 3 4, दाहिनी तरफ हमारा पूरा 0 रहेगा और बाईं तरफ हम सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख सकते हैं। दाहिनी तरफ हम 0 लगा देंगे, और हर लाइन के ऊपर इस तरफ हम 1 से लेकर के 9 तक, 0 के ऊपर 1 से लेकर के 9 तक ऊपर से नीचे लिखते हैं गिनती, हर 0 के ऊपर 1 से लेकर के 9 तक लिखने का तरीका ये बता रहा हूँ। 1 से 9 तक की पूरी गिनती हम 0 के ऊपर लिखते जाएं, ठीक है, सब में लिख दे। समझ में बात है। 1 से लेकर के 9 तक हर दाहिनी तरफ का जो 0 है उसके ऊपर ऊपर से 1 से शुरू करें और 9 तक ला करके उसमें मिला दें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, ये पहली लाइन तो हो गई, उसके बाद फिर अगली लाइन में इसमें 1 लिख दें, इस तरफ 2 लिख दें, इस तरफ 3 लिख दें, इस तरफ 4 लिख दें, ठीक है। इस उसके आगे 5, उसके आगे 6, उसके आगे 7, उसके आगे 8, उसके आगे 9, ठीक है। हमारी शर्त गिनती लिखने का तरीका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ने का सोचते हैं, पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने को भी हमने पढ़ करके बता दिया, लेकिन पहचानेंगे कैसे कौन सी गिनती है। जैसे मान लीजिए हमें 1 से 100 तक याद तो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अमूमन याद करते हैं ना, तो फ्लो में इतना याद करते हैं इतनी तेजी से बोल करके, तो याद तो हो जाती है, लेकिन फिर दिक्कत ये होती है, पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सी गिनती को क्या बोलते हैं, ये कौन सी है। वैसे तो हम पढ़ने में 82 आता है, लेकिन इसको अगर दे दें तो पहचानने में मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, ये है कौन सा, ठीक है। चलिए, तो पहचानने का एक तरीका हमने छोटा सा एक शॉर्ट तरीका निकाला है, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, शायद कोई, हो सकता है शायद ही कोई पढ़ाए, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का तरीका है, थोड़ा सा आपको इशारा मिलेगा इससे कि क्या हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली हर जगह नहीं फॉलो होता, कई जगह पूरा पूरा फॉलो होता है, कहीं कहीं थोड़ा सा आपको इशारा देता है, ठीक है, लेकिन मदद करता है आपको पहचानने में। चलिए उस चीज को शुरू करता हूं मैं। पहले एक बार मैं लिख ले रहा हूं, और उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि ये होगा कैसे, क्यों लिखा हूं, ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं लिख ले रहा हूं उसको। एक बार से चौ छह सात 8 या फिर 8। ये तरीका हमने हिंदी की गिनती में भी बताया, उर्दू की गिनती में भी बताया है,
और अंग्रेजी की गिनती में भी बता रहा हूँ। उन, और इधर के लिए रह, ईस, ईस, लीस, वन या पन, और इधर सठ और हत्तर, हत्तर, सी, नब्बे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर आप भी इस तरीके से ऐसे लिख दीजिए और इससे ऊपर ये और साइड में इसको लिख दीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ इसको, क्या होता है। एक से लेकर के 10 तक और उसके बाद फिर 11 से 20 तक, ये आप खुद याद कर लीजिए। ठीक है, इस चीज को आपको खुद याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये तरीका, ये ट्रिक पहचानने का थोड़ा कम काम करता है। ठीक है, इसलिए इतना याद करना आपको जरूरी है। थोड़ा सा हम इसको, जैसे ये है, ठीक है, इस वाली गिनती को हमें पहचानना है। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर सबसे पहले इधर, क्योंकि पहले हमने लिखा हुआ इधर। ठीक है, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर वाला पढ़ेंगे। पहले इधर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। इधर एक और राह, एक राह। ठीक है, एक राह तो होता नहीं, 11 होता है। ठीक है, लेकिन मराठी में जो है ना, 11 को 11 बोलते हैं। 11, 11 मिनिटांचे, ऐसे अनाउंसमेंट होता है गाड़ियों पर, ट्रेन का। तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ की जो भाषा होगी उसमें हिंदी में और अंग्रेजी में, 3 भाषाओं में हमेशा अनाउंसमेंट होगा। जो गाड़ी ट्रेन वगैरह चलती है, स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट होता है उसमें जो है मराठी में भी यहाँ पर होता है, मुंबई में। तो वहां पर 11 बोलते हैं 11 को। इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, इस वाले को अगर पढ़ना है तो इधर आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। बा राह आया, इसको पढ़ना है तो पहले इधर फिर उधर। ते राह, 13, बा राह, 12। ठीक है, 14। थोड़ा सा इस वाली लाइन में कुछ ज्यादा ही डेविएशन देखने को मिल रहा है, कि थोड़ा सा रोल से हट करके ये है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 तक आपको याद करना ही जरूरी है। ठीक है, सुन करके, पूछ करके, लिख करके, जैसे भी याद करना हो। इसके पहले की क्लासेस में हमने पूरा 1 से 20 तक लिखा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। उसके साथ में उसको कैसे पढ़ेंगे हिंदी में लिखा। ठीक है, उसके बाद 21 से 50 तक एक दिन लिखा था, उसके भी सामने लिखा था कि उसको कैसे पढ़ा जाएगा, हिंदी में लिखा था। ठीक है, वहां से आप पहले पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद फिर एक साथ ये लिख करके फिर पहचानने का तरीका यहाँ से निकलेगा आपको। ठीक है, याद करने का तो आपको पहले से मिल गया है 2-3 क्लासेस में। चलिए, अब यहाँ से प और रह, प रह तो नहीं होता, लेकिन अगर आपने पहले से याद किया हुआ है तो आपका दिमाग तुरंत उस पर क्लिक करेगा। हाँ, पा रह नहीं, 15 है। ठीक है, शुरुआत इस पा से हो रही है और आखिर में रह आ रहा है, पा रह 15। ठीक है, और इसीलिए इस वाले में थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन मिल रहा है। इसलिए इस लाइन को 20 तक आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आगे का चलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हमें पढ़ना हुआ, क्या पढ़ेंगे, इसके लिए पहले इधर आएंगे, एक ऊपर जाएंगे, ईस, एक ईस यानी 21। ठीक है, इसमें इधर जाएंगे पहले, बा ऊपर गए तो ईस, बा ईस। इसमें पहले इधर जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ते ईस, 23, चौ ईस, 24 नहीं 24। ठीक है, अगर आपने पीछे अच्छे से याद किया हुआ है पहले से, तो आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है कौन सी गिनती को क्या पढ़ा जाएगा। या कोई बीच में से पूछ ले रहा है, इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, उसको क्या पढ़ोगे, तो उसके लिए आपको ये मदद कर सकती है, ये हेल्प कर सकती है कि आपको इशारा दे देगी शुरुआत किससे हो रहा है और आखिर में क्या बोलने पे आ रहा है। ठीक है, और आपने पहले से पढ़ा हुआ, याद किया हुआ है हिंदी जो हमने लिखवाया था उससे,
तो आपको तुरंत दिमाग ये काम कर जाएगा, अच्छा ये तो ये हो सकता है। ठीक है, चलिए। चौ चौ ईस, चौईस नहीं 24, ठीक है। पा ईस नहीं 25, ठीक है। छ 20, 26, ठीक है। छ इस समझ में आ जाएगा, 26, 27, अठ ईस, 28 नहीं होगा 28 होगा, ठीक है। थोड़ा सा लगभग मिलता जुलता आपको मिल जा रहा है, ठीक है। आप पीछे से अगर याद किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये नहीं ये होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, जैसे ये वाली है हमारी सबसे आखिरी की पहले वाली, जिनमें 9 आ रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इधर तो इसमें आएंगे, यहाँ पर उन मिला, ठीक है। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर इसके लिए नहीं जाएंगे, यहाँ कहाँ जाएंगे, अगली वाली लाइन में जाएंगे, अगली वाली लाइन के ऊपर वाला इसको लेंगे, उन 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी इधर आएंगे और उसके बाद अगली वाली लाइन में चले जाएंगे, ये इधर पहुंच गए हम, ठीक है। इसके लिए उन, यहाँ पे आए उन, और इधर गए 30, 29, ठीक है। अभी इसको अगर पढ़ना होगा हमें तो इधर आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, इधर आए तो 31 बा 30 बा 30 ते 30 चौ 30 प 30 30 नहीं 35 छ 30 36 30 37 और 8 या 8 दोनों में से कहीं ये आता है कहीं ये आता है, ठीक है। 38 38 उन, अब इसके लिए हम इधर आएंगे, उसके बाद फिर ऊपर नहीं जाना, इसमें इन सब में ऊपर नहीं जाना, इधर जाना है आगे वाली लाइन के पहले एकदम ऊपर, ठीक है। 19 नहीं होगा 39 होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इशारा मिल रहा है कि हाँ शुरुआत में इससे शुरुआत होगी और आखिर में ये आपका आएगा, ठीक है। इतना इशारा आपको मिल रहा है। और ये चीज नीचे वाली जो है इसको तो हम खेल खेल में याद कर लेते हैं, गिट्टी वगैरह खेले जाते हैं गाँव में, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। कोट, चलिए आगे। अब इसको अगर पढ़ना होगा तो एक लीज, लेकिन अगर आपने पीछे पढ़ा है तो इससे आपको तुरंत अंदाजा लगे, एक लीज तो कुछ नहीं होता, 41 होता है, लीज बाद में आ रहा है, ठीक है। एक शुरुआत में आ रहा है, एक लीज 41, ठीक है। थोड़ा सा डेविएशन मिलता है, लेकिन आप अगर पीछे याद किए हुए हैं तो उससे आपका दिमाग इस चीज पर क्लिक करेगा, नहीं ये नहीं ये तो होगा, ठीक है। चलिए, ब और लीज 42 नहीं 42 होगा, 42 43 43 नहीं 43 होता है, ठीक है। 44 44 नहीं 44, ठीक है। 45 45 नहीं 45 होता है। 46 46 46 लगभग मिलता जुलता आपको मिल जा रहा है, ठीक है। 47 47 47, ठीक है। 47 और लीस नहीं 48, ठीक है। इसमें आपका इसको खुद याद करना पड़ेगा, 49, ठीक है। चलिए, उसके बाद 50 आपका हो गया। एक इधर अगर इसके लिए आए तो एक और 1, एक 1 यानी 51, ठीक है। बार इधर आएंगे तो बार और ऊपर जाएंगे तो 52, ते 1 नहीं पन, ते पन यानी 53, 54 54 पा
पन, पा पन नहीं, पचपन। ठीक है, पीछे याद किया हुआ है तो वो आपका दिमाग उस चीज पर चलेगा। छ पन, छापन, छप्पन। स वन, 57। आठ वन, 58 यानी कि 58। उन, इसके लिए आप इधर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगली वाली लाइन के एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। 59, उन और 60, 59। उसके बाद आपका 60 आ जाता है। अब इसके लिए इधर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। 61, 61। 62, 63, 64, 65। 65 नहीं होता कुछ, लेकिन 65 जरूर होता है। ठीक है, 66, 66, 66। ठीक है, 67, 67। ठीक है, अब यहाँ पर 68 नहीं होगा, और 68। ठीक है, 68। उन, इसके लिए उन, और पीछे के लिए ऊपर जाएंगे अगली लाइन में। 69, 69। उसके बाद आपका 70। इसके लिए फिर हम इधर आएंगे। 71, 71, 71। 72, 72। 73, 73। 74, 74। 75, 76, 77। 77 मतलब कि 77। 78, 78। उन, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर भी ये काम नहीं करेगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको क्या पढ़ेंगे। इसमें आपका नवा, और इसी के ऊपर पहुंच जाओ आप। ये है जो आपका सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 89, 89। अब इसके बाद ये आपका 90। अब इसको पढ़ना होगा हमारा, तो इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। एक, क्या इधर, 91, 91 मिल तो नहीं रहा, लेकिन उसके जैसा लग रहा है, 91। ठीक है, बा, दूसरे वाले के लिए, इधर वाले के लिए आएंगे तो बा और 90, 92। ते, इधर 90, 93 नहीं, 93। ठीक है, 90, 90, 94। ठीक है, 90, 95। 90, 96। 90, 97। 90, 98। ठीक है, इसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। 99, ऊपर चले जाओ। 99। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 100।
देखिए, बेसिकली याद करने के लिए आपको पीछे हमने लिखवाया हुआ है हिंदी में, किस गिनती को क्या बोलेंगे हिंदी में, और उसको लेकर के आप याद कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है, बीच बीच में से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ये, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए, पहचानने की प्रैक्टिस के लिए बेसिकली ये ट्रिक जो हमने दिया ये है। और 1 से 100 तक एक जगह एक साथ आपको एक वीडियो में पूरी गिनती इसमें मिल जा रही है, और पहचानने के तरीके का ट्रिक यहाँ मिल जा रहा है। बाकी याद करने का तरीका हमने पीछे के 3-4 वीडियो में दिया हुआ है, उससे आप करिए, ठीक है। और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ये अंग्रेजी की गिनती को हम लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं वो है, और अंग्रेजी की गिनती को अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि 1 2 3 4, ठीक है, उस तरीके से पढ़ना हम 2-4 क्लास के बाद सिखाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले अंग्रेजी पढ़ना आपको आए, इंग्लिश पढ़ना। अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश सीख लिया है, इंग्लिश यानी कि व्हाट्सएप की लैंग्वेज, जो हिंदी में हम बोल रहे हैं, इसको अंग्रेजी का अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, वो हम यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर इंग्लिश अभी नहीं सीखे हैं। अब अगली क्लास से कोशिश करूंगा, उसको शुरू करूंगा। फिर 4-5 क्लासेस में जब वो पूरा हम सीख लेंगे कि इंग्लिश पढ़ना और लिखना, उसके बाद फिर इसको 1 2 3 पूरा हम पढ़ेंगे भी और इंग्लिश में लिखेंगे भी विद स्पेलिंग, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।